तो नए बच्चे आए हैं ना, ये छोटे, इनको ये झुग्गी वालों को तो अभी हमने दे दिए हैं, अभी फिर देंगे इनको दे दें। पंडित जी, मेरे प्यारे फॉलोअर्स, मुझ जैसे इंसान को जिसने सुना और उस पे अमल किया, हम कोई इतने ज्ञानवान नहीं हैं। आप लोग जो हमें राय देते रहे हम वो करते रहे। ये काम तो हम 25-30 साल से पहले भी करते आ रहे थे, मगर लोगों के बीच बैठ के समझा देते थे, किसी सभा में बैठ के समझा देते थे। इन बच्चों ने कहा कि इनको पब्लिक में लाइव किया जाए, फिर हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का निर्माण किया। अत्री टाइम मिशन पे लाइव होना शुरू किया। ये धीरे धीरे एक मेरा अपना परिवार बन गया। आज यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर का जुड़ जाना, हम उन सबको बधाई देते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। वो 1 लाख फॉलोअर का धन्यवाद करने के लिए आज ये बच्चों ने केक बनाया। ये देखिए 1 लाख फॉलोअर से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर ये सब आपकी दुआ है, आपकी हिम्मत है, ये आप लोगों की जो विनती है, प्रार्थना, हमारा भविष्य या हमारा चैनल का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप सबने हमें अथाह प्यार दिया। हम सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। फिर कोई भूल चूक हो, क्षमा हो, कोई भूल चूक हो, हमने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया हो, कोई शब्द किसी को अच्छे ना लगे हो, तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने इतनी जल्दी, सिर्फ 5 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर 1 लाख फॉलोअर हो जाना छोटी बात नहीं है। हमने इसमें कोई व्यापार नहीं किया, झूठ नहीं बोला। हमने बच्चों से यही कहा कि आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लें हमारी ओरिजिनल ज़िंदगी क्या है। ये जो बातें हम कहते हैं, ये हमारे समाज को इमरजेंसी ज़रूरत है। घरों को किस तरह बचाना, जवान पीढ़ी को किस तरह बचाना। हमारे पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन पेड़ पौधों से क्या हासिल कर सकते हो। घर में हमारे इतने मसाले हैं, उनसे क्या हासिल कर सकते हो। हमने जिसको बताया उन्होंने आगे आगे बताया, लोग ठीक होने लगे, हमें आपकी आशीष लगी, हमें आपका आशीर्वाद मिला और हम आगे बढ़ते गए। बच्चों को पता ही नहीं था देसी गौ माता कौन सी है, बच्चों को पता ही नहीं था आम का पौधा क्या काम करता है, बच्चों को पता ही नहीं था बिल का पौधा क्या काम करता है, बच्चों को पता ही नहीं था कि रात को ब्रश करने का क्या फ़ायदा है, बच्चों को ये पता ही नहीं था पढ़ने के समय किस तरह के विचार रखे जाएं, काले कपड़े कितना नुकसान करते हैं, मिर्च मसाले कितना नुकसान करते हैं। क्यों? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जुड़ गए। आज हर हाथ में बटन है, मोबाइल हर हाथ में है। टाइम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, और ऐसे ऐसे बेकार सीन देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बेकार सीरियल देख रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मोबाइल बुरी चीज़ भी दे रहा, अच्छी भी दे रहा। हमारा मकसद है, हमारा ये अपना कर्तव्य बनता, हमने अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना, बुरी को छोड़ना। तो फिर मैं दोबारा आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको कोटि कोटि नमन व प्रणाम करता हूँ, और ये कहता हूँ कि आप लोग सदा अच्छा करो। कोई बुरा भी आए उससे आप मिलके इतना प्यार करो कि आपका वो हो जाए और आप सबके साथ वो मिलके अच्छा बन जाए। तो भगवान में यकीन रखो, चाहे वो भोले बाबा है, चाहे वाहिगुरु है, चाहे अल्लाह है,
कोई भी भगवान है, सब में ताकत है। अपने बच्चों को भगवान के साथ जुड़ना सिखाएं, उसमें आत्मविश्वास से भरें। जिनको हमें कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारा अत्री टाइम मिशन यूट्यूब पे, अत्री टाइम मिशन इंस्टाग्राम पे हम रोज़ 3 बजे से 3:30 बजे दोपहर को लाइव होते हैं, रात को 10:15 से लेकर 11 बजे तक लाइव होते हैं। जिस चीज़ का नहीं ज्ञान वो हम चीज़ें आपको बता देते हैं। हम कोई विधाता नहीं है, लिखारी नहीं है, अध्यापक नहीं है। ये हमने ज्ञान को बटोर के जो समय हमने खाने पीने में, घूमने में, गलत कामों में लगाने का सोचना था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, अच्छाई को बटोरो। एक अच्छी चीज़ लेनी होती, कोई दोहा लेना होता है, कोई फार्मूला, उसके लिए 5 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, डेली अखबारें पढ़नी पड़ती हैं। और जो भी कोई हमें राय देता है पहले उसका विश्लेषण करते हैं, प्रैक्टिकल उसको लेते हैं, फिर जा कर के उसको दूसरे को बताते हैं ताकि कोई दूसरा गुमराह ना हो। अपने माता पिता की सेवा करो, बहनों भाइयों से प्यार करो, भगवान में यकीन करो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप ज़िंदगी में कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, अप होते जाओगे। तो मेरा कहता हूँ कि महलों की बुलंदियों पर जलाते जाइए इस तरह चला कि हर गरीब और शरीफ के घर में रोशनी पहुँचे। फिर मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैंने नेत्रदान, शरीरदान सारी मुहिम चलाई, किया हुआ है कि हम तो छायादार वृक्ष हैं, जमाने के काम आएंगे, अगर सूख भी गए तो जलाने के काम आए। देखिए प्रभु की लीला क्या है। प्रभु कहते हैं, इंसान मैं तुझे अपनी बाहों में लेता हूँ, तू मुझसे प्रेम तो कर। हम लोग क्या कहते हैं? हम अपना जन्म देने वाले माता पिता प्रभु को भूलते जा रहे हैं। जो धरती का गुरु है उसके पीछे लग के अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। भगवान कहता है, बच्चे मैं तेरे हर ऐब तेरे मैं हर गुनाह माफ़ करता जा रहा हूँ। तू मेरी तरफ देख नहीं रहा, मैं तेरे हर गुनाह माफ़ करता जा रहा हूँ और तू सिर पे चढ़ता जा रहा है और गुनाह करता जा रहा है। तेरा इसको फल बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। कहने का यही मकसद है कि कहते प्रभु, धरती ने कहा था कि ये प्रभु ये जितने अत्याचार तेरे ये बाल के बच्चे कर रहे हैं, तू चाहे तो मैं अभी इसको धरती में भस्म कर दूँ। प्रभु फिर कहते हैं, नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना। जिस तरह माँ बाप होते हैं ना, माता पिता, बच्चा गलत निकल जाए तो माता पिता कहते हैं नहीं, ओसी पड़ोसी आएंगे, आपका बच्चा गंदा है, गलत है, रिश्तेदार कहेंगे। मगर एक माँ बाप ही होता है जो कहता नहीं, सुधर जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। आप भगवान से जुड़ो, किसी का बुरा ना करो, ओस पड़ोस बहन भाई सबसे प्यार करो, सब प्यार के काबिल है, सबको इज्जत दो। यही आपका फलसफा जीवन का है। भगवान भी तभी आपसे प्यार करेगा। तो फिर मैं वही कहता हूँ, दे नेवर फेल हु डाई इन ए ग्रेट कॉज। आप सूर्य की तरह चमकते हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। आप जब कोई देखा कभी पीपल कितनी ऑक्सीजन देता है? कभी बिल लेने आया? कितना सूरज हमें रोशनी देता है? कभी पैसे लेने आया? चंद्रमा, हमारे फलों में सब्जियों में जो मिठास आती है ये चंद्रमा देवता देता है। हम इतने कर्जाई हैं कुदरत के, भगवान के, हम कर्जा नहीं दे सकते उनका। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है हम निष्काम सेवा करें? हमारा फर्ज नहीं है बताएं पीपल के कितने लाभ हैं, करेला कितना लाभ करता है, बिल कितनी लाभ करती है, नीम का कितना लाभ है, कड़ी पत्ते का कितना लाभ है, ररो का कितना लाभ है, गुलाब का कितना लाभ है। ये बताओ, दुनिया को बताओ कि धनिया पुदीना। अरे बच्चों बच जाओ, मोटापा आ रहा है, आपका ब्रेन खत्म हो रहा है, शरीर खत्म हो रहा है, लीवर खत्म हो रहा है। सबसे पहले आप लीवर का ध्यान रखो, घर की बनी सब्जियां खाओ, टिंडे तोरे पेठे जो छोड़े जा रहे हो ना, यही दवाई है। मोटे आटे की रोटी खा लो, घर का दही लस्सी पी लो, उसके बाद रात को सैर कर लो और अपने को 8 घंटे नींद आनी चाहिए, तब बच जाओगे, नहीं तो बुरा हाल होगा। तो आप मेरी यूट्यूब सुनते रहते हो, मेरे ऐसे ऐसे विचार आते रहते। मैं अरुण अत्री आपका दास हूँ, तो आप मुझे क्षमा करना। तो आपसे मैं यही विनती करता हूँ कि आप हमसे जुड़े, जो भी हमें ज्ञान उसको प्राप्त करें और आगे बांटें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप
अच्छाई मार्ग पे चले। अगर रास्ते में कोई कूड़ा भी होगा वो ठीक हो जाए। सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैं फिर वही दोबारा, पहले मैंने भगवान के नाम का काटा, अब मैं पूज्य पंडित जी के नाम का, जो मेरे भाई भी हैं, मैं उनसे विनती करूंगा। ओम। ये देखिए मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो डेली मेरे साथ ही वेलफेयर करते हैं। सन्नी जी हैं, सारे हैं। मेन जो काम है सुमू का, सिमरजोत का और सुजल का है, उन सब का, उमेश का है, अजर का है, सबका धन्यवाद है। और मैं आपसे यही कहूँगा, किसी के लिए करे ज़रूर, चाहे थोड़ा करे। कुछ हमने कुछ गलत कह दिया तो हमें क्षमा करना। अब मैं नीना, निशा, उधर मुँह करो, इधर आ जाओ, इधर आ गया। चलो बस कर रहा हूँ।